नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी लैंटर्न पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी लोक कथा तीन पुतले। ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का मूल्य उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और वाणी के संयम से आंका जाता है। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही संभाल रहे हैं महामंत्री, बुद्धिमता के प्रतीक आचार्य चाणक्य। महाराज को एक अनोखा शौक था। उन्हें खिलौनों से विशेष प्रेम था। हर दिन उन्हें एक नया अद्भुत खिलौना चाहिए होता था। उस दिन भी महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज हमारे लिए क्या नया लाया गया है? दरबान ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, एक सौदागर आया है। वो दावा करता है कि उसके पास ऐसे अनोखे खिलौने हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। महाराज की आंखों में चमक आ गई। उसे तुरंत दरबार में बुलाया जाए, उन्होंने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में सौदागर दरबार में उपस्थित हुआ। उसने झुककर प्रणाम किया और अपनी पिटारी खोली। उसमें से उसने 3 सुंदर चमकदार पुतले निकाले और महाराज के सामने रख दिए। सौदागर बोला, अन्नदाता, ये तीनों पुतले देखने में एक समान हैं, परंतु इनके गुण और मूल्य अलग अलग हैं। पहले पुतले की कीमत है 1,00,000 मोहरें, दूसरे की 1,000 मोहरें और तीसरे की केवल 1 मोहर। पूरा दरबार हैरान रह गया। महाराज ने तीनों पुतलों को ध्यान से देखा। वास्तव में उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था, न आकार में, न रंग में, न बनावट में। महाराज के मन में प्रश्न उठा, जब ये तीनों एक जैसे दिखते हैं तो इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों? उन्होंने पुतले सभासदों की ओर बढ़ाते हुए कहा, बताइए, इनमें क्या भेद है? एक एक करके सभी ने पुतलों को घुमा फिरा कर देखा, पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। तब महाराज ने अपने गुरु की ओर देखा। गुरुदेव, आप ही इस रहस्य को सुलझाइए। चाणक्य शांत भाव से उठे। उन्होंने पुतलों को ध्यान से देखा, जैसे उनके भीतर छिपे रहस्य को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने दरबान से कहा, 3 तिनके लाओ। दरबार में कौतूहल बढ़ गया। तिनके लाए गए। सबकी निगाहें अब चाणक्य पर थीं। उन्होंने पहला तिनका उठाया और धीरे से पहले पुतले के कान में डाल दिया। सभी ने देखा, तिनका सीधा उसके पेट में चला गया। कुछ क्षण बाद पुतले के होंठ हिले, फिर बंद हो गए। दरबार में हलचल हुई। अब दूसरा तिनका उठाया गया। उसे दूसरे पुतले के कान में डाला गया। इस बार तिनका एक कान से गया और दूसरे कान से बाहर निकल आया। पुतला बिल्कुल स्थिर रहा। अब तीसरी बारी थी। चाणक्य ने तीसरा तिनका उठाया और तीसरे पुतले के कान में डाल दिया। इस बार तिनका सीधे उसके मुंह से बाहर आ गया। पुतले का मुंह खुल गया, जैसे वो कुछ कहने को व्याकुल हो। महाराज अब और अधिक उत्सुक हो उठे। गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये पुतले मनुष्य के स्वभाव का प्रतीक है। उन्होंने पहले पुतले की ओर इशारा किया। ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनी सुनाई बातों को अपने भीतर रखता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, पहले सत्य की पुष्टि करता है, फिर बोलता है। ऐसे संयमी और चरित्रवान व्यक्ति अत्यंत मूल्यवान होते हैं, इसीलिए इसकी कीमत 1,00,000 मोहरें है। फिर उन्होंने दूसरे पुतले की ओर देखा। ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो व्यर्थ की बातों को अनसुना कर देता है। एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। न वो चुगली करता है, न किसी को हानि पहुंचाता है। इसीलिए इसकी कीमत 1,000 मोहरें हैं। और अंत में तीसरे पुतले की ओर देखते हुए बोले, ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो कान का कच्चा और पेट का हल्का होता है। कोई भी बात सुनी नहीं कि तुरंत सब जगह फैला दी। उसे सत्य असत्य का भेद नहीं पता, बस बोलना आता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई विशेष मूल्य नहीं होता, इसीलिए इसकी कीमत केवल 1 मोहर है। पूरा दरबार स्तब्ध था, पर उस स्तब्धता में एक गहरी सीख छिपी थी। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, आपने आज हमें मनुष्य के स्वभाव का सच्चा मूल्य समझाया है। दोस्तों, इस कहानी की सीख सरल है। मनुष्य की असली कीमत उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और वाणी के संयम में होती है। सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि शब्दों की शक्ति अपार होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक हिंदी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।